नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और आज सचमुच सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व पूछ रहा है कि आखिरकार ये अमेरिका ने, इजरायल ने, डोनाल्ड ट्रंप और बेंयामिन नेतन्याहू ने ये जो जंग ईरान के खिलाफ शुरू की थी, वो अयतुल्लाह खमेनी के मारने के बाद समाप्त हुई है या शुरू हुई है? अमेरिका के राष्ट्रपति अमेरिकी समय के अनुसार सुबह 8:45 बजे बोलते हैं कि यह जंग अपने निर्णायक समय में है, तो उसके 8 मिनट बाद बाय द क्लॉक अमेरिकी सेक्रेटरी खड़े होकर बोलते हैं कि अभी तो इस जंग की शुरुआत है। वहां से फॉर्मर अमेरिकन डिप्लोमेट खड़ा होता है और बोलता है अगर अमेरिका हार जाए, अगर अमेरिका ईरान से इस जंग में हार जाए तो इसका ठीकरा बेंयामिन नेतन्याहू के सर होगा, उसका जिम्मेदार बेंयामिन नेतन्याहू है। वहां डोनाल्ड ट्रंप दोबारा 3 घंटे बाद आके अमेरिका को और दुनिया को संबोधित करते हुए बोलते हैं, क्योंकि प्लीज लेट्स एग्री फॉर वन थिंग, कोई और माने ना माने, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का नहीं पूरे विश्व का राष्ट्रपति है। वो पूरी दुनिया को अपनी जागीर की तरह डील कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। पूरी दुनिया को दो राहें पे लाके खड़ा करके अमेरिका यह तय नहीं कर पा रहा है ये जंग की शुरुआत है या जंग की खात्मा है, ये जंग शुरू होने जा रही है या ये जंग खत्म होने आ रही है। इमेजिन इस लेवल का कंफ्यूजन, इस लेवल का केओस, इट्स एट एवरी लेवल, हर स्तर पे। अरब के खाड़ी के देशों को नहीं पता कि उनके यहां बम गिरेगा कि नहीं गिरेगा, और कंफ्यूजन सिर्फ अमेरिका में नहीं है, ईरान में भी है। पेजेश्किन बोलते हैं कि हम मिडिल ईस्ट में बम नहीं गिराएंगे, तो आईआरजीसी बोलता है हेलो ठन गोपाल, दुबई के एयरपोर्ट पे बम। यूएई समझ नहीं पा रहा, अबू धाबी समझ नहीं पा रहा, जॉर्डन समझ नहीं पा रहा, सऊदी अरेबिया समझ नहीं पा रहा, किसकी माने, किसकी सुने, किसकी नहीं सुने। और सिचुएशन ऑफ एनार्की, और इस सब के बीच में भारत को अपना इंटरेस्ट देखना है, एंड दैट इज द टॉपिक। विपक्ष ने यह भूमिका बनाने की कोशिश की सुधांशु जी कि देखिए भारत ने सही तरीके से निर्णय नहीं लिया, एलपीजी, पीएनजी, पेट्रोल के प्राइसेस कितने कितने बढ़ जाएंगे। आज कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री का यह मैसेज जो कि कैबिनेट ब्रीफिंग में बताया गया वो साफ है कि सभी मंत्रियों को क्लियरली बताया गया है साफ साफ कि आम व्यक्ति पे, आम हिंदुस्तानी पे, आम भारतीय पे इस जंग का कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ दिस वॉर, इसीलिए किसी भी भारतीय पर इस जंग का कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। इसका मतलब भारत सरकार पेट्रोल के प्राइसेस, डीजल के प्राइसेस, एलपीजी के प्राइसेस और पीएनजी और सीएनजी के प्राइसेस पे कंट्रोल रख रही है। लेकिन कब तक? विपक्ष कह रहा है कब तक रख लोगे? 40% रशिया से ले लोगे। रूस ने अपना तेल हाईएस्ट बिडर को बेचने का निर्णय ले लिया है। रशिया कह रहा है हम यूरोप से अपना क्रूड ऑयल, एनर्जी डाइवर्ट करके एशिया को भेज रहे हैं, लेकिन एशिया यानी भारत नहीं, एशिया यानी द हाईएस्ट बिडर। रशिया अपना प्रॉफिट देख रहा है, रशिया अपना फायदा देख रहा है। तो व्हाट इज द रियलिटी? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत।